आइए देखते हैं सोशल साइंस से महत्वपूर्ण तथ्य। तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। इसी का शासनकाल सबसे लंबा रहा। संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। वास्तविक नाम गाजी मलिक था। प्रसिद्ध नाम मलिक उल गाजी। 29 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे मलिक उल गाजी का उपाधि धारण किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गाजी का अर्थ काफिरों का वध करने वाला होता है। इसका गवर्नर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल में था। आर्थिक सुधार इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा लिया था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था। डाक व्यवस्था श्रेष्ठ गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। निर्माण दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना किया था। इसका मृत्यु 1325 में तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में लकड़ी का महल से गिरने से हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। इसको शॉर्ट में MBT भी कहा जाता है। मूल नाम उलूग खां था। उपाधि जूना खां या जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में गद्दी पर बैठा था। नोट: राजा मुनरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा। मध्यकालीन सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक को सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति कहा था। सनक भरी योजनाओं के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रशासन, न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एक अधिकार समाप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति अपनाई। कर में वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। प्रथम योजना: मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में 50% कर की वृद्धि कर दी, परंतु अकाल पड़ने के कारण योजना विफल हो गई। राजधानी परिवर्तित किया था। दूसरी योजना 1327 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। देवगिरी को कोबुल उल इस्लाम कहा जाता है। नोट: कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा था बाद में। तीसरी योजना: सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किया था। नोट: एडवर्ड टम्स ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के चलाने के प्रेरणा चीनी शासक कुबलाई खां व ईरान के गजक खां से ली थी। सांकेतिक मुद्रा पीतल व तांबे के धातु के बनाए गए, जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर है। खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का एडवांस वेतन दिया था, परंतु संधि होने के कारण यह योजना असफल रही। कराची अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक मोहम्मद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजी। सेना जंगल भटकने से यह योजना असफल रही। नोट: मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी व राजशेखर को अपने दरबार में बुलाकर स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। यह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों जैसे होली, दीपावली में भाग लिया। मृत्यु। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने लिखा है, अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली।
विदेशी यात्री इब्न तूता। यह अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को को रहने वाला था। इसका जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के प्रसिद्ध नगर तांजियार में हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न तूता था। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। फिरोज शाह तुगलक, इसका कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। पिता रजब खान। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई सिकंदर सिपाही था। माता बीबी नैला, पिता राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। राजाभिषेक 20 मार्च 1351 को थपटा के निकट हुआ था। पुनः राजाभिषेक अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने भानुदेव द्वितीय जाजनगर या उड़ीसा को पराजित करके किया था एवं जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया था। राज व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। इनमें केवल 4 कर लगाए गए थे: खराज यानी लगान, खम्स यानी युद्ध में लूटा हुआ माल, जजिया और जकात धार्मिक कर था। फिरोज शाह ने उलेमाओं के आदेश पर एक नया सिंचाई एवं सौर भी लगाया था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। 16 राज्यों की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया था। सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के शासनकाल में रही। दासों की देखभाल के लिए दीवान एवं बंदगाह की भी स्थापना की गई थी। निर्माण कार्य। 300 नए नगर की स्थापना। प्रमुख नगर हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि है। इसके शासनकाल में सीजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ के से अशोक से 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किया था। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके काल में निर्मित जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के इलाज के लिए दारुल सफा अस्पताल बनवाया था। संरक्षण एवं रचनाएं। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण दिया था। बर्नी तारीख के फिरोज शाही व फतवा जहादारी की रचना की थी। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की थी। 1300 ग्रंथों का अनुवाद किया था। बलायत फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था। आविष्कार जलघड़ी, सिक्कों का प्रचलन था। तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें अद कहा जाता था एवं 20 कहा गया। नया सिक्का संसगानी चलाया गया। उसने अपने आप को खलीफा का नवाब या सिक्कों पर अंकित कराया। इसका मृत्यु 20 सितंबर 1388 को हो गया था। अंतिम शासक नासरुद्दीन मुहम्मद था। इसी के समय तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। सबसे कम शासनकाल इसी का था। सबसे कम शासनकाल खिलजी का था। संस्थापक खिज्र खां था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश था। उपाधि रैयत आला। इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहवाया। नोट: खिज्र खां अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख को प्रतिनिधि के रूप में दिखावा करता रहा। मृत्यु इसकी
20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। उसके बाद आया मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मूल नाम मुबारक शाह था, उपाधि शाह का धारण किया था। सैयद वंश का महान शासक था। 1433 में यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद शहर की स्थापना की थी। विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। पुस्तक तारीख मुबारक शाही था। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम से सिक्के चलाए। मुहम्मद 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह आयोग शासक था। वजीर शकरमुल ने साम्राज्य को लंबे समय तक संभाला। मुहम्मद शाह ने वजीर को खाने जहां की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मूल नाम अलाउद्दीन था, उपाधि आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। संस्थापक बहलोल लोदी था। इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। उपाधि बहलोल शाह गाजी था, अर्थ काफिरों को मारने वाला। सिक्के बहलोल सिक्के चलाया था। पुत्र सिकंदर लोदी था। नोट: बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मूल नाम था निमाज खां। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कुशल सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली गठित की थी। आगरा शहर का स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। प्रथम यह सुल्तान था। सिकंदर लोदी गुरुमुखी नाम से फारसी में कविता लिखवाया। कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। इसका मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। सिकंदर लोदी ने गज-ए-सिकंदरी 30 इंच पैमाना चलाया। इसके आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। इसी के समय में गान विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरी शाही की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी का काल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नोट: इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि में मारा गया। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन: अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन: मोहम्मद बिन तुगलक निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तित किया, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, उसके बाद खुरासान अभियान किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन: अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन: हक के सर्व अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश, सैयद वंश, इलवरी तुर्क, खिलजी। नेक्स्ट: आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।